बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे बच्चों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह आपने एडवांस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फॉर ऑडिट प्रोफेशन का कोर्स स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के मॉड्यूल्स पढ़े। अब एक और मॉड्यूल आपकी खिदमत में है जिसमें पिवट टेबल और पिवट चार्ट से रिलेटेड हम बात करेंगे। जैसे हमारी परंपरा है कि पहले हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, फिर इसके बाद प्रैक्टिस करते हैं। तो देखिए, पिवट टेबल से रिलेटेड हमारे पास दो तरह की बातें, एक है पिवट टेबल और एक है हमारे पास एडवांस फिल्टर। तो दोनों को हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। पिवट टेबल है क्या? देखिए, पिवट टेबल आपके डैशबोर्ड मेकिंग पे बहुत काम आता है। जब आपको एग्जीक्यूटिव डैशबोर्ड बनाना हो, डायनेमिक डैशबोर्ड बनाना हो, डायनेमिक फिल्टरिंग करनी हो, उन फिल्टर्स को विजुलाइज करवाना हो, तो अब हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम कहते हैं पिवट टेबल। पिवट का मतलब यह है कि हमारे जितने भी जो डेटा है उनको अलग अलग फिल्टर आउट करके हम क्या कर सकते हैं, उसको ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो मैं आपको ये पूरा पार्ट समझाऊंगा और एक मुनासिब प्रैक्टिस आपको मैं बता दूंगा, यानी कोशिश होगी कि एक डैशबोर्ड बना के दिखा दूं। ठीक है ना? तो उससे ये होगा कि आपको थोड़ा अंदाजा हो जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ लेते हैं पिवट टेबल है क्या। तो यहां पर लिखा हुआ है, पिवट टेबल एंड पिवट चार्ट आर पावरफुल टूल इन एक्सेल यूज्ड फॉर एनालिसिस, यानी एनालिसिंग एंड समराइजिंग लार्ज डेटा सेट। जब हम बिग डेटा की बात करते हैं, उसको समराइज करने में, उसको फिल्टर आउट करने में, उसको सॉर्ट करने में, उसको एनालाइज करने में और उसको विजुलाइज करवाने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे यहां लिखा है विजुअल रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है। इस टूल को इस्तेमाल करने का रीजन क्या है? दीज टूल आर एसेंशियल फॉर ऑडिट रिपोर्टिंग एनालिसिस बिकॉज दे इनेबल ऑडिटर टू क्विकली एंड एफिशिएंटली एनालाइज लार्ज डेटा। फौरन से पता चल जाता है कौन एब्सेंट है, कौन प्रेजेंट है, फला फला जो भी पता करना है आपको इंस्टेंट चल जाता है। अब ये सिंटेक्स का मतलब है हाउ टू यूज। सिंटेक्स का मतलब है हाउ टू यूज करने का तरीकेकार क्या है? आपके पास डेटा सेट होगा, जिस डेटा पे आप पिवट अप्लाई करना चाहते हैं उस डेटा को आपने क्या करना है, उस पर सेलेक्ट, उसमें से किसी भी एरिया को क्लिक करना है, सेल को सेलेक्ट करना है, इंसर्ट के टैब में जाना है, वहां पर पिवट टेबल होगा, उसको सेलेक्ट करना है, वो ऑटोमेटिकली आपकी पूरे डेटा सेट को क्या करेगा, सेलेक्ट कर लेगा। और फिर आपको दो ऑप्शन देगा कि आपको आपके पिवट टेबल को इसी एग्जिस्टिंग शीट के अंदर प्रेजेंट कराना है या अगली शीट में प्रेजेंट कराना है। तो अगर आप कहते हैं अगली शीट में, देखो मैं हमेशा कहता हूं कि पहले मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट थोड़ा बता दूंगा ताकि जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊं तो ये थ्योरेटिकल पार्ट जो है आप क्या कर सकें, साथ साथ माइंड में आपके एक मैप बनता है। फिर आपके पास मल्टीपल रॉज आ जाएंगी। अब मैं ये करके दिखाने वाली चीज है, क्योंकि अक्सर बच्चे मुझसे कोर्स में पूछते हैं सर थ्योरी नहीं पढ़ाई। तो बेटा ये थ्योरी इसी तरह की होती है, क्योंकि एक्सेल इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस ना। डायरेक्ट प्रैक्टिस पे आओ तो बच्चा कहता है थ्योरी नहीं पढ़ा है, थ्योरी पे आओ तो बच्चे बोलते हैं प्रैक्टिस कब करेंगे। बच्चे तो बच्चे, अल्लाह माफ करे। फिर हमारे पास ये एप्लीकेशन है कि हम अपने इस पिवट टेबल को कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपने फाइनेंशियल डेटा को समराइज करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ट्रेंड को एनालिसिस करने के लिए आप पिवट टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपेयर डेटा को, कंपेरिजन ऑफ डेटा को कर सकते हैं, रिजल्ट है, रेशो है, बहुत सी चीजों का आप कंपेयर करने के लिए। यानी कि आप जब बात करते हैं डेटा सोर्स की, डेटा को जिस तरह से आप एनालाइज करना चाहें, क्या इनसाइट निकालनी है वो आप ही जानते हो। एचआर के लिए अलग तरह का एनालिसिस होती है, मार्केटिंग के लिए अलग तरह की एनालिसिस होती है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट के लिए अलग तरह की है, प्रोक्योरमेंट के लिए अलग तरह की है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग तरह की है, सर्विस का अलग है। तो हर चीज का अलग अलग है। तो क्यों ना ये जितनी बातें हमने की हैं उसको प्रैक्टिकली होता हुआ देख लेना। तो जरा मैंने आपको जो एक्सेल शीट दी है उसमें प्रैक्टिकली किस तरह काम कर रहे हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है।